हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ जीपीआईओ और जीपीआईओ प्रोग्रामिंग क्या रहते हैं एंड डिजिटल इंटरफेसिंग। सो जीपीआईओ का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट ऐसे बोलते हैं उसको। जीपीआईओ स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पिन found on an integrated circuit that does not have a specific function. While most pins have a dedicated purpose, such as sending signal to a certain component, and the function of a GPIO pin is customizable and can be controlled by a software. मतलब अभी नॉर्मल पिन्स का क्या रहता है, एक तो पिन इनपुट का काम करते हैं या फिर आउटपुट का काम करते हैं। बट जीपीआई में क्या है, जनरल पर्पस, दे कैन परफॉर्म द बोथ वर्क्स। मतलब डेटा सेंड भी कर सकती है और डेटा रिसीव भी कर सकती है। जब हम STM32 में जीपीआई की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कंट्रोलर के पिन्स को कंट्रोल करना, या तो वहाँ से सिग्नल लेना मीन्स इनपुट, या फिर सिग्नल को सेंड कर देना। जब हम डिजिटल इंटरफेसिंग की बात करते हैं तो हम पिन्स को सिर्फ 0 या फिर 1, 0 मीन्स लो ग्राउंड रहता है और 1 मीन्स हाई 3.3 वोल्ट रहता है पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो जीपीआई में भी मोड्स हैं। अगर हम देखेंगे तो जीपीआई में कौन कौन से मोड है, तो इनपुट मोड है, पिन बाहर से सिग्नल रीड करता है। ठीक है, और देन उसके बाद सिग्नल हम क्या करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस कर देते हैं सिग्नल को। वेट, हाँ, तो इसके में सबसे पहले इनपुट मोड। तो इनपुट मोड क्या करता है, पिन बाहर से सिग्नल को रीड करते हैं, जैसे पुश बटन का स्टेटस एंड ऑल। बाद में आउटपुट क्या करता है कि जो भी हमारे पिन के बाहर सिग्नल भेजना है, जैसे एलईडी ऑन ऑफ करना, ये है। और बाद में उसके अल्टरनेट पिन फंक्शंस भी है, जैसे कि पिन को स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जैसे UART I2C SPI के लिए यूज़ करना। एनालॉग मोड क्या रहता है, एनालॉग मोड में ना विच इज़ ADC पिन को एनालॉग, ADC मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए सेंसर डेटा रीड करने में यूज़ करना। ठीक है, ये उसका वर्किंग रहता है। एंड डिजिटल इंटरफेसिंग जो ऑलरेडी यहाँ पे एलईडी टॉगलिंग का एग्जांपल ले लिया हमने। ओके, तो डिजिटल इंटरफेसिंग क्या रहता है, डिजिटल इंटरफेसिंग का सबसे बेसिक एग्जांपल है एलईडी को चलाना और एक बटन से कंट्रोल करना। ठीक है, जो हमने एलईडी टॉगलिंग का एग्जांपल ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पिन आउट में आउटपुट मोड में सेट करना है। मतलब कोड में हाल जीपीआई और राइट पिन जो हमारे रहते हैं, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको सोर्स पिन दिखाते हैं, कोड दिखाते हैं हम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मेरा कोड है। ठीक है, तो हमने क्या किया था यहाँ पे, तो हमारे एक पीसी जो 13 नंबर की पिन है उसको हमने एज एन जीपीआई वो आउटपुट के नाम से आउटपुट सेट कर दिया था। ठीक है, और कोड में यहाँ पर हमने क्या किया था, जब main.c पर मैं फिर से वापस आती हूँ। ठीक है, और कोड पर हमने यहाँ पर अभी क्या किया है कि हाल जीपीआईओ राइट, मतलब राइट, ये जो राइट का ऑप्शन है ये क्या करता है, ये हमें यूज़ करना है, ये फंक्शन रहता है। तो इसको सेट और रिसेट का ऑप्शन रहता है। हाई मतलब 1 भेजना है तो एलईडी ऑन हो जाएगी, एंड लो मीन्स हमने क्या करना है, 0 सेंड करना है तो ये एलईडी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, मन सेट और रिसेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने कमेंट करके आपको लिख दिया है कि एलईडी ऑन करने के लिए अभी मैंने यहाँ पर A5 है, हम क्या करते हैं यहाँ पर PC13 यूज़ किया है हमने, राइट, तो हम उसको PC13 से चेंज कर देते हैं। एंड देन मैंने क्या किया अभी, कैसे देखा, ये तो इनबिल्ट फंक्शन रहता है। ठीक है, ये हाल जीपीआईओ और राइट पिन एंड उसके बाद जीपीआईओ ए। अब ये क्या रहता है जीपीआईओ ए, हम अब यहाँ पे देख सकते हैं जीपीआईओ ए मतलब ऑलरेडी पीपीटी में है, ये एक एग्जांपल है C8 माइक्रो कंट्रोलर का। तो हमारे STM में 5 पोर्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ कौन से वाले STM, ब्लू पिल डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर 5 पोर्ट रहते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड पोर्ट डी, एंड लास्ट वन इज पोर्ट ई। तो यहाँ पर जीपीआईओ ए मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए पोर्ट की, पोर्ट कौन से रहेंगे हमारे ABCDE, ये पोर्ट के हमें उसके हम हमारे ए पोर्ट की एक पिन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे पिन को डिफाइन किया। तो जो भी पोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस पोर्ट को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैंने पोर्ट ए की पिन कौन से नंबर की, तो अब यहाँ पे मैंने 5 का नाम दिया है, हमारी कौन सी है 13 है, तो आपको यहाँ से 13 से चेंज करना है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले जीपीआईओ पिन सेट करना है। सेट मीन्स
हम पिन को हाई कर रहे हैं। हाई कर रहे हैं मीन्स हम पिन को, देखो आपको 1 भी दिख रहा होगा, हम पिन को क्या कर रहे हैं कि हम पिन को एलईडी मीन्स ग्लो कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। एंड देन हमने क्या किया, फिर ऑन कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाल GPI वो राइट पिन, और उसके बाद मैंने 5th नंबर का यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, PC 13 नंबर के तो आपको 13 करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, और उसके बाद में रिसेट करना है, ये क्या है, एलईडी को ऑफ करने के लिए, राइट। मीन्स पहले ऑन किया देन ऑफ किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बटन रीड करने के लिए, मतलब पिन C3 पर, अभी हमारे C3 मैंने PC3 बताया था, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बटन को रीड करना है हमें, तो ये हमारे रीड पिन भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका इफ़ के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया, हमें पिन को रीड करना है। तो कौन से पिन से कौन से पोर्ट से, C पोर्ट से, और कौन से नंबर की पिन है, 13 नंबर की पिन है, और उसको क्या करना है, रीड करना है। मीन्स अगर बटन प्रेस किया तो वो क्या करना चाहिए उसके लिए, अगर बटन प्रेस किया तो पिन क्या होगी, सेट होगी। सेट होगी मीन्स 1 होगी। जब भी कोई बटन प्रेस करेगा तो एलईडी ग्लो होनी चाहिए, अगर किसी ने बटन प्रेस नहीं किया तो एलईडी क्या होगी, ऑफ होगी। ठीक है, तो ये सिंपल रहेगा हमारे एलईडी टॉगलिंग का प्रोग्राम। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रोग्राम एज इट इज़ जो प्रीवियस हमने स्टार्टिंग में लिया था, प्रोजेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। यहाँ पर हमने PC 13 को, अभी वहाँ पर PF5 था, तो हम क्या करेंगे, अब इसको रिसेट करेंगे। वेट, हम इसको नॉर्मल, या फिर आपको कोई सो भी यूज़ कर सकते हो उसको, पिन को रिसेट करने के लिए। रिसेट स्टेट किया मैंने, हाँ। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, PA5 था, उसको एज एन GPO आउटपुट सेट किया था। ठीक है, हो गया। एंड देन आपको करना है Ctrl+S एंड कोड जनरेट करना है, ओके यस, फिर से यस, जनरेट हो जाएगा। यही जो लिखा है वही आपको लिखना है, आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी देखो अभी कोड फिनिश हो चुका है, कोड जनरेट हो चुका है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, हैमर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे और मैंने हैमर के ऊपर क्लिक किया तो बिल्ड हमारा, मतलब हैमर है मीन्स हम प्रोग्राम को बिल्ड कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रन किया और यहाँ पे 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स आ चुके हैं, मीन्स हमारा कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर आपको अगर प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक्स है, एरर्स है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अभी एरर भी कोई नहीं है एंड वार्निंग्स भी कोई नहीं, मतलब प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रन हो चुका है। अगर आपको एलईडी ऑन एंड ऑफ के इन बिटवीन अगर आपको कुछ डिले भी सेट करना है तो भी आप डिले सेट कर सकते हो, मतलब एक और उसके लिए मीन्स आपको अगर कोई एलईडी कंटिन्यूसली ऑन चाहिए, मतलब ऑलरेडी ऑटोमेटिक ब्लिंक होना चाहिए, तो आप उसके अंदर डिले सेट कर सकते हो। उसके लिए हाल अंडरस्कोर डिले और ब्रैकेट के अंदर आपको 500 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड, जितना भी आपको करना है उतना आप उसके अंदर डाल के बस आप प्रोग्राम को ऐसे ही रन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।